इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। एयरटेल अब टेलीकॉम के बाद डिजिटल लैंडिंग में बड़ा दाव लगाने जा रहा है। भारतीय एयरटेल अपनी एनबीएफसी सब्सिडरी एयरटेल मनी लिमिटेड में 20,000 करोड़ रुपए तक का कैपिटल इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट अगले कुछ सालों में की जाएगी। इस टोटल अमाउंट में 70% पैसा एयरटेल खुद डालेगा और 30% पैसा प्रमोटर ग्रुप भारतीय एंटरप्राइजेस लिमिटेड के थ्रू आएगा। आईटी सेक्टर पर एआई कंसर्न्स का प्रेशर बढ़ गया है। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और 4 और आईटी शेयर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। इसके बाद 23 फरवरी को आईटी स्टॉक्स लगातार चौथे दिन गिर गए। जेफरीज का कहना है कि एआई की वजह से आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बदल सकता है। रिलायंस एआई रेस में सबसे बड़ा दाव लगाने की तैयारी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 7 सालों में लगभग $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एआई और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली होगी, यानी पूरा पैसा एक साथ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप लगाया जाएगा। इस एक्सपेंशन में मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल के साथ पार्टनरशिप भी सपोर्ट कर सकती है। क्लीनमैक्स एनवीरो का 12,325 करोड़ रुपए का आईपीओ मार्केट में एंट्री ले चुका है। क्लीनमैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ 23 फरवरी को ओपन हुआ है और 25 फरवरी तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसका प्राइस बैंड 1,000 रुपए से 1,053 रुपए पर शेयर रखा गया है, जिसे अपर बैंड पर टोटल इशू साइज 12,325 करोड़ रुपए बनता है। अब तक आईपीओ लगभग 34% सब्सक्राइब हो चुका है। गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन का अगला बड़ा रोड मैप लॉन्च कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने न्यू दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 लॉन्च करी है। ये सेकंड फेज सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्लान नीति आयोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। थाने में गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक और मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के थाने में 18 एकड़ की लैंड पर एक बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए लैंड ओनर के साथ पार्टनरशिप करी है। कंपनी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से लगभग 7,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने की उम्मीद है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का थाने में चौथा प्रोजेक्ट है। मोबीक्विक ने ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री ले ली है। इस न्यूज के आने से वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर्स आज लगभग 9% तक बढ़ गए। स्टॉक 201 रुपए प्रीवियस क्लोज से बढ़कर 222 रुपए तक पहुंच गया है। क्लाउड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने कुछ करंट और फॉर्मर एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स बेचने का मौका दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये शेयर सेल कंपनी को लगभग $350 बिलियन की वैल्यूएशन पर वैल्यू करती है। इस सेकेंडरी शेयर सेल के लिए कंपनी ने करीब 54,577 करोड़ रुपए का पूल अरेंज किया है। फाइनल अमाउंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने एलिजिबल एम्प्लॉइज अपने शेयर्स बेचने के ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें AISM इंडिया।